दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश कुमार, स्पाइन सर्जन। मैं आपको आज ये बताने जा रहा हूं एक स्टोरी, छोटी सी कहानी है एक तरह से एक बच्चे की जो 13 साल की अवस्था में डायग्नोज की गई कंजेनाइटल स्कोलियोसिस, काइफोस्कोलियोसिस। उसका जो रीढ़ की हड्डी था, पीठ में जो रीढ़ की हड्डी काफ़ी टेढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा, इतना टेढ़ा कि वो बचपन से कभी सो नहीं पाई थी कभी सीधा वो सो ही नहीं पाई थी। और इस बात के लिए उसके पेरेंट्स और वो खुद बच्ची काफ़ी परेशान रहती थी, सोच के कि ये कभी मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं। जब वो बच्ची 14 साल की हुई तो दिल्ली एम्स गई। वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला इसे सर्जरी करके ही ठीक किया जा सकता है, इसका तो कोई उपाय नहीं है। सर्जरी के लिए उन्हें ले जाया गया, लेकिन सर्जरी के दौरान उसे ओपन करके छोड़ दिया गया कि ये नहीं हो सकता है सर्जरी, ये संभव नहीं है सर्जरी करना, क्योंकि करेक्शन अगर करेंगे तो पेशेंट का पैर नहीं काम करेगा, पैरालिसिस हो जाएगा। 6 साल गुजर गए, बच्ची भी हताश, काफ़ी जगह घूम चुकी थी, सोचा कि अब तो नहीं ठीक हो पाएंगी कभी। सिसरो हॉस्पिटल में आती हैं, हमसे मिलती हैं, इंसिडेंटली ठीक है। उससे जब लगा कि यहाँ भी जो डॉक्टर हैं वो भी सब एम्स की ही टीम है, आते हैं। उन्हें ये चीज़ जानकर कि वो ठीक किया जा सकता है, पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि नहीं, जब एम्स में हम नहीं ठीक हुए तो यहाँ कैसे ठीक होंगे, सिसरो हॉस्पिटल में कैसे ठीक होंगे, वो भी ये बिहार में है। उन्हें जब हमने बताया कि नहीं, बिहार में आपको सारी टेक्नोलॉजी है, जो आप किसी वर्ल्ड के किसी बेस्ट सेंटर, जर्मनी, जापान, अमेरिका कहीं जाएं, वहाँ जो मिलेगा वो आपको यहाँ मौजूद है। सबसे जो उसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है 3D रोबोटिक्स। 3D रोबोटिक सर्जरी, जिसे वार्म नेविगेशन भी बोला जाता है। तो 3D रोबोटिक सर्जरी की सुविधा जब उसे एक्सप्लेन किया गया कि 3D सर्जरी हो पाएगा, आपके जो वर्टेब्रा जिसके कारण आपकी सर्जरी कैंसिल की गई, जिस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज ये किया जा सकता है। तो वो कहीं ना कहीं से उसके पेरेंट्स और वो खुद ये सोच के कि शायद हम ठीक हो जाएंगे, हिम्मत दिखाया उन्होंने, हिम्मत भी दिखाया। और साथ ही साथ जो सारे जो उनके साथ जो टीममेट्स थे, मतलब उनके पेरेंट्स और गार्जियन, उन लोगों ने यहाँ तक बोला कि ठीक है सर, अगर बच्ची ठीक हो गई तो ठीक हो गई, कुछ और भी रिस्क अगर है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि हमने ये एश्योर किया कि ये आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि न्यूरो मॉनिटरिंग है, 3D रोबोटिक्स है, तो हम ऐसा कुछ भी रिस्क नहीं उठाने जा रहे हैं कि इससे पैरालिसिस हो जाए। तो ये सुविधा ये उनके समझ में आया कि अगर ऑपरेशन के दौरान हम देख पाएंगे कि कहीं से भी नस का सारा पिक्चर आपके सामने दिख रहा है, तो कहीं से भी डैमेज होने का सिचुएशन नहीं बनता है। और न्यूरो मॉनिटरिंग साथ साथ है तो हम पता कर पाते हैं कि किस स्टेज पे रुकना है। अगर कोई दिक्कत हुई तो सामने आ जाता है, हम रुक सकते हैं। एनीवे, 3D सर्जरी की गई, ऑपरेशन के लिए रेडी हुआ, उन्हें पोजीशन किया गया, और जब पूरा स्कैन लेके हमने स्कैन किया, पहले स्कैन करके जो सारा उसका बोन पिक्चर था वो रोबोट में, जो नेविगेशन सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद उस 3D पिक्चर को यूज करते हुए रोबोटिक्स कंट्रोल में फाइनली एक एक स्क्रू को डाला गया, और धीरे धीरे एक एक स्टेप वाइज रॉड एक्सचेंज करते हुए थोड़ा थोड़ा, जैसे 10 डिग्री करेक्ट हुआ, फिर 10 डिग्री करेक्ट हुआ, ऐसे रॉड एक्सचेंज टेक्निक एंड देन एंटीरियर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब जो हड्डी आगे नहीं थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करके फाइनली एक स्पाइन को प्रॉपर शेप में लाया गया। और जब हमने देखा कि करेक्शन सेटिस्फैक्ट्री है, न्यूरो मॉनिटरिंग में देख रहे हैं हम कि कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, बिल्कुल नसें ठीक है, then successfully we closed the surgery, and finally the patient after surgery also, she had some problems like vomiting and all those tendencies for 6-7 days, because it was a long surgery, 14-hour long surgery, and that was a kind of stress, so much stress for the patient and Herculean task for the surgeon. Finally it was a complete team effort, and patient could walk. 5th day she was walking, and at the end of 3 months spine was fused, and deformity was stable, deformity correction was completely stable, and she could sleep on her back for the first time in her life. So that is the thing, miraculous surgery you can say. And a patient who are hopeless, who has lost hope कि नहीं अब तो हम कभी ठीक नहीं होंगे, वो भी ठीक हो सकते हैं with the current technology in hand and the team of surgeons who are operating in Cicero Hospital. Thank you.